नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज़। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा था, अभी कुछ दिन पहले 3 तारीख को हमने अनाउंसमेंट किया था कि हमारे जो पोलैंड में प्रोसेस किया था ट्रिपल वी की फैमिली के एक मेंबर मिस्टर सुखबीर सिंह, उनका वीज़ा आया हुआ है, उनका वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है और वो हमारे सामने हैं, हमारे साथ में ही हैं। सुखबीर भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका वीज़ा आप सभी को ट्रिपल वी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो। आपको वीज़ा आया, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लगा सर वीज़ा आया। आपकी फैमिली को? बहुत फैमिली को बहुत बढ़िया लगा। सुखबीर भाई, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुखबीर सिंह, नागौर राजस्थान से हूँ मैं, और मैंने सेविंग मशीन ऑपरेटर में अप्लाई किया था और लमसम में 1 साल पहले 2021 अप्रैल में अप्लाई किया था मैंने। अप्लाई करने के बाद में कुछ सम रीज़न आ गए तो उस वजह से मेरा आ नहीं पाया, ऑफर लेटर वगैरह हुआ नहीं था कुछ। तो मेरे मन में ये हो रहा था कि अपना लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर उसमें तीन रीज़न भी आ गए थे। पहले वो कोरोना वाला आ गया था, उसके बाद में एक और कोरोना की तीसरी लहर आ गई, उसके बाद में रशिया यूक्रेन युद्ध का हो गया। तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। तो मेरे के मन में ये आ रहा था कि अपन क्या करें अब इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरे को ट्रिपल वी पे बहुत ही विश्वास था कि मेरा काम 100% होगा। जी। इसके लिए मैं बहुत ही प्रिपेयर था और मेरे माइंड भी स्ट्रॉन्ग था इसमें। उसके बाद में मेरा लमसम वीज़ा आया, अभी क्या डॉक्यूमेंट आए, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, आपने ट्रिपल वी ने अपॉइंटमेंट लिया। मेरा एक्चुअली अपॉइंटमेंट था 26 जून को। 26 जून को था तो सर ने बुलाया, मैं ऑफिस आया तो सर ने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए तो उन पे कुछ कमियां थी। तो उन्होंने 1 महीना मेरे को और आगे बढ़ाया उसको। जुलाई में मेरा अपॉइंटमेंट लिया और मेरे डॉक्यूमेंट पे बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया, स्ट्रॉन्ग मेरा इतना है तो मेरे को यहाँ विश्वास हुआ कि मेरा काम हो जाएगा। और उन्होंने बहुत प्रिपेयर किया डॉक्यूमेंटों के लिए। फिर मेरे को अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरे को 5 दिन पहले मैं आया था ऑफिस, मेरे को ऑफिस में बुलाया था उन्होंने। जी। ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में मेरे को लमसम 4 दिन मेरे को प्रिपेयर किया माइंडली, मेरे को कैसे वहाँ VFS में इंटरव्यू देना है, कैसे करना है। मेरे को वर्बली एक वाइवा फेस टू फेस बैठा के उन्होंने काम किया। और फिर मेरे को वहाँ जाने के बाद में भी मेरे साथ में फ़ोन पे कम्युनिटी बना रखी थी कंटिन्यू के, भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो सर मेरे साथ में टच थे फ़ोन पे। एक्चुअली उसी कारण में मेरा ये हो पाया और मैंने ये किया है। एक बार वीज़ा दिखाई सब लोगों को। ये मेरा पोलैंड का वीज़ा है। दोस्तों, ये वीज़ा आपने कुछ दिन पहले भी देखा था, मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2021 में अप्लाई किया था। और ये जो लंबा टाइम होता है, 1 महीना, 1 साल 4 महीने जैसा लंबा पीरियड हो जाता है। लेकिन इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था, जैसे डेल्टा वेरिएंट का असर बहुत लंबा था, इसके अलावा ओमिक्रॉन का और रशिया का। लेकिन फाइनली जब हमारे डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो गए तो उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट हमने लिया था। 26 जून को लिया था, राइट? 26 जून को लिया था। हाँ, 26 जून को हमने अपॉइंटमेंट, 26 नहीं 27 जून था। हाँ, 27 जून। 27 जून, हाँ, और भी कई लोगों का था। हाँ, 27 जून को हमने अपॉइंटमेंट लिया था। लेकिन उस टाइम पर डॉक्यूमेंटेशन का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक कई लोगों के वीज़ा रिफ्यूजल हो चुके थे। तो इसलिए हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना था, उसके ऊपर वर्कआउट किया। और फिर उसके बाद में अगला सबमिशन हमने 26 जुलाई को लिया था। तो ये एक रीज़न रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा फोकस हमेशा ऐसा होता है कि जो भी एप्लीकेशंस हम पुट करते हैं उसमें वीज़ा लगना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस पीरियड में काफ़ी लोगों के वीज़ा रिफ्यूज हुए थे। रिफ्यूज होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो VFS है और एम्बेसी में कुछ गाइडेंस चेंज हुए, कुछ नई चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूजल शुरू किया था। लेकिन अभी हमारे डॉक्यूमेंटेशन में वो मजबूती आ चुकी है। अब जो सबमिशन होगा वो किसी का रिफ्यूजल नहीं होगा, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। और बहुत जल्दी आप लोगों को और भी वीज़ा स्टैंपिंग मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सुखबीर भाई, आप ये बताइए कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो कैसा लगा? नहीं, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरे को यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी हो रही थी। 1 महीना आपने फिर मेरे को रोक के फिर जुलाई में लिया, उससे मेरे को विश्वास हो गया कि मेरे डॉक्यूमेंट में बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग काम होगा। और वो काम हुआ तभी जाके मेरा वीज़ा लगा। नहीं, वीज़ा लगने के रिफ्यूजल के बहुत चांसेस हो रहे, रिफ्यूजल हो रहे थे उस टाइम। उसी वजह से आपने रोक के मेरे को 1 महीना आगे और बढ़ाया और डॉक्यूमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग काम करके और मेरे को दिया। और मेरे को पूरा गाइडेंस किया गया ऐसी इस प्रकार से लगाना है। और मेरे वहाँ पे भी मैं जयपुर गया सबमिशन के टाइम में, उसमें भी मेरे साथ फ़ोन पे ऑनलाइन
कनेक्टिंग थे, उस वजह से मेरा सब कुछ काम हुआ है। तो जैसे कुछ लोग हैं, अभी एक्चुअली काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग नहीं काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, समय काफ़ी लगा, तो जैसे आपने वेट किया वैसे उनको वेट करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए सर। मैं 1 साल 4 महीने से वेट कर रहा हूँ और मेरा काम हुआ 100% जनून। प्लस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी टर्निंग का पार्ट है, अगर ऑफिस बुला रहे तो आप ऑफिस आइए और फेस टू फेस बैठ के सर से कंसिडर करिए भाई क्या है क्या नहीं है, वो गाइडेंस देंगे, उस गाइडेंस के अनुरूप आप प्रिपेयर तैयारी करिए। तैयारी करने और आपका डॉक्यूमेंट पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके 100% चांस रहेगा कि आपके वीज़ा स्टैंपिंग होंगे जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे सब लोगों का ट्रस्ट तो होता है, बिल्कुल ट्रस्ट होता है, लेकिन फैमिली से प्रेशर होता है क्योंकि घर के लोग पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो चीज़ के लिए एक सामने उदाहरण है आप लोगों के सामने कि जैसे उनको भी लंबा समय हुआ था, लेकिन फाइनली जैसा उनका ट्रस्ट था उन्होंने हमारे गाइडेंस के ऊपर काम किया और उसके बाद प्रोसेस को पूरा फॉलो किया, उनका वीज़ा स्टैंपिंग हुआ। वैसे आप सभी लोगों का जिनका प्रोसेस में है, जिनका हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है या जिनका हम अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, उन सभी लोगों को धैर्य रखना होगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होगा तो वीज़ा ज़रूर लगेगा और वीज़ा लगेगा तभी आपका और हमारा मकसद पूरा होगा, उद्देश्य पूरा होगा और जो उद्देश्य जिस उद्देश्य के साथ में हमने फाइल पुट की है वो पूरी होगी। और ख़ास तौर से सबमिशन से पहले अगर हम बुलाते हैं आपको कि आपको आना चाहिए, फेस टू फेस ट्रेनिंग होगी, उससे क्या होता है कि जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाता है। जैसे हमने फेस टू फेस बुलाया तो फेस टू फेस का असर और फ़ोन पे बताते सर बहुत असर होता है। फेस टू फेस को एक आप फेस टू फेस बोलोगे, मेरे को पूछोगे क्या है क्या नहीं होता है वहाँ, एक्चुअली जनून फ़ोन पे तो हम भी सर्च कर लेते हैं क्या होता है क्या है, लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक प्रैक्टिकली आप जो दोगे भाई ये करना है, ये गाइडेंस होता है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको जब जैसे जिस दिन आए थे ना तो नर्वसनेस कितनी थी आपको? मेरे को बहुत नर्वसनेस थी कि मैं वहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू पेश कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे को इसी ऐसे मैंने में घबराहट हो रखी थी, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। लेकिन मेरे को 4 दिन का जो पीरियड निकला और आपने जो मेरे को गाइडेंस दी, मेरे में आत्मविश्वास इतना बिल्डअप किया कि मेरे को वहाँ गया और जाने के बाद मेरे को ऐसी कोई मन में ये विश्वास नहीं हुआ कि मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। मेरे को 100% कॉन्फिडेंस होके गया था मैं यहाँ से कि मेरा वीज़ा 100% लगेगा। मेरे को सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल कॉन्फिडेंस सर। अगर आप यहाँ बुलाओगे, आएंगे और आके आपको गाइडेंस लेंगे और आपके गाइडेंस के अनुरूप चलेंगे ना, 100% है आपका वीज़ा लगेगा। जी जी जी। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन। दोनों चीज़ें स्ट्रांग हैं तो वीज़ा लगने का पूरा चांस होता है, 100% चांसेस होते हैं कि वीज़ा लगेगा ही लगेगा। सो सुखबीर भाई, जैसे आपका वीज़ा आ गया, अब टिकट कब का है? मेरा टिकट है 4 सितंबर का है। ये मेरा टिकट है। जी जी जी। दोस्तों उनका जो फ्लाई होगा वो 4 सितंबर को होगा। 4 सितंबर को बॉम्बे से वॉर्सो के लिए फ़्लाइट रहेगी। और अभी जैसे कि पोलैंड में जो वीज़ा मिलता है वो शेंगन वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है और उसके बाद जो 26 देश हैं वहाँ पर उनका एक गेट भी हो जाता है। अगर वहाँ पहुँचे तो उसके बाद में करियर कहीं पर भी बना सकते हैं। शेंगन के बारे में तो पता ही आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर पता है। राइट। सो ये आप लोगों ने उनका फीडबैक सुना। अच्छा, अभी आप हमारे बाकी दर्शकों को BBB फैमिली के और भी जो सदस्य हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप टेस्ट करके आओ, बिल्कुल 100%। पहले अपने डॉक्यूमेंट पे और अपने आप पे R&D करके आओ कि वहाँ क्या है क्या नहीं हो रहा है। आप 3-4 साल से मैं भी देख रहा था, BBB का देख रहा था यूट्यूब पर, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ यहाँ 100% है और होगा काम। तभी मैं आया। आने के बाद में भी मैंने 1 साल 4 महीना वेट किया है कि मेरा काम जनून होगा 100%। बिल्कुल आप आओगे, आपको बैठा के प्रोसेस समझाया जाएगा, आपके साथ एग्रीमेंट होगा, लिखित में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के बाद में आपका प्रोसेस चालू होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट पे सब पे R&D की जाएगी, किसका कैसे क्या है, कैसे क्या करना है, और फिर 100% गारंटी के साथ आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन तरीके से तैयार करके और लगाया जाएगा। और उसके बाद में आपका वीज़ा होने का लमसम 101% चांसेज हो जाते हैं कि वीज़ा स्टैंपिंग होंगे। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जैसे अभी आप तो कई बार आए होंगे, जैसे आज का ही दिन देखो, ऑफिस में वॉक-इन्स कैसा रहता है? नहीं, बहुत बढ़िया रहता है। कम्युनिकेशन और वॉक-इन्स बहुत बढ़िया रहता है। वॉक-इन्स जो कैंडिडेट्स की क्वांटिटी डेली आने की? नहीं, वो भी मैंने आज आया था तो अब कोई वॉकिंग इंटरव्यू नहीं रखा हुआ था, लेकिन मैंने सुबह आया तब से मैं देख रहा हूँ, ये रीडिंग कर रहा हूँ कि 21 से 20 बंदे हैं ना उस टाइम मेरे निकले अभी। जी। तो पॉइंट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं,
तो जब इम्पोर्टेंट होता तो कॉल आता ना आपको? बिल्कुल, आप कॉल करो, कॉल नहीं उठाएंगे तो वो जब भी फ्री होंगे तो आपके बैक कॉल आएगा। और आपको यह नहीं कि फ़ोन नहीं उठाते तो उनके भी काम का बर्डन तो सबके रहता है सर। इतना है भाई, इतना आप ऑफिस में बैठे हो, सबके चारों मेरे से कॉल है, तो आप इम्पोर्टेंट कॉल है, आप कॉल करके छोड़ दो, आपका बैक कॉल आएगा। शाम को फ्री होंगे या घंटे 2 घंटे में बैक कॉल आता है। मेरा ये अनुभव रहा है कि 1 साल 4 महीने मेरे साथ कैसा उनका भाई एयर गैप मेरे साथ तो हुआ नहीं है कभी। मैंने कॉल किया है, कर दिया, कर छोड़ दिया, सुबह किया तो मेरे को शाम को रिटर्न कॉल आया है मेरे पास। जी जी जी। मेन चीज़ क्या होती है कि जैसे कोई भी कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने इंक्वायरी की, कॉल किया, अगर उनका प्रोसेस चल रहा होगा, उनको कहा होगा कि आपको अपडेट 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में जब भी होगा उसके हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली उनको रिवर्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली वॉक-इन्स काफ़ी होता है, जिसकी वजह से जो डे टाइम होता है ना, ऑफिस टाइम में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर कॉल को आंसर कर पाए, लेकिन बाद में कॉल बैक ज़रूर होता है। जैसे कि आपने और भी सभी लोगों से फीडबैक सुने होंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, जिसका काम होता है उसके ऊपर हम किसी भी टाइम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने कोऑर्डिनेट किया था तो सुबह कितने बजे थे? नहीं, मेरे को कोऑर्डिनेट किया था सुबह 6 बजे के लमसम 6 बज रही थी। यार आप उस टाइम ट्रेवल कर रहे थे, कहीं चल रहे थे जी। तो भी मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद पहला कॉल पिकअप नहीं हुआ, दूसरे कॉल आपका चला के कॉल आया था मेरे पास। जी। मैंने बोला ये मेरे साथ है, तो आपने मेरे को कंटिन्यू मेरे टच में रहे जी। और मेरे को गाइडेंस दिया। और मेरे को घंटे भर से मेरे बात हुई आपसे, बात चल रही थी, बात में फिर मेरे को गाइडेंस किया और मेरा हुआ वो। तो मेन चीज़ है कि टाइमिंग कुछ भी हो, अगर इम्पोर्टेंट होगा तो कॉल बिल्कुल पिकअप होता है। मैंने सुबह 6 बजे कॉल किया था, 6 बजे मेरा कॉल नहीं उठा पाई, लेकिन आपको रिटर्न में 5 मिनट के बाद मेरे बैक कॉल आ गया था आपका। जी। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि देखो, आप लोग जब यहाँ पर उम्मीद के साथ में आते हैं ना, तो आपका वीज़ा लगना सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो यहाँ पर जैसे जब इम्पोर्टेंट होता है, हमारी टीम सामने से आपको अप्रोच करेगी, और जहाँ ज़रूरत होती हम भी, मैं खुद भी मिस कॉल्स पे मतलब फॉलोअप करता हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ मैं। सो ये जो चीज़ है ना, कि जो गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो गाइडेंस को फॉलो करना होता है, क्योंकि अभी VFS जो है ना, VFS में रिफ्यूजल्स के रेशियो काफ़ी बड़े हैं, और अगर उस पर हम जो गाइडेंस देते हैं, उन गाइडेंस के ऊपर आपको डेफिनेटली चलना होगा। अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस 100% हो जाएंगे, रिफ्यूजल के चांसेस ना के बराबर होंगे, क्योंकि हम तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने सुनी कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है और एक कॉन्फिडेंस लेवल वाला पार्ट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि अभी वीडियो के माध्यम से हमने आपको अपडेट किया था कि हमारी और भी वैकेंसीज हैं, जिसमें से कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी है, प्रोडक्शन वर्कर के लिए भी और वेयर हाउस वर्कर के लिए भी है, और फिश फैक्ट्री के मीट फैक्ट्री के वर्कर, मतलब फैक्ट्री वर्कर की आवश्यकता है। तो उसमें से जो लोग भी अभी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो वीज़ा प्रोसेस है वो थोड़ी सी एक प्रकार से सिंपल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से अभी हमारे लिए काफ़ी सिंपल हो चुकी है, क्योंकि अब वीज़ा सभी के लगने वाले हैं, और जो प्रोसेस है थोड़ी और स्मूथ होने वाली है, क्योंकि अब एम्प्लॉयर की साइड से भी काफ़ी चीज़ें सिंपल हो चुकी हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, वीज़ा आने के बाद कितनी खुशी है चेहरे पे? नहीं, मेरे को बहुत खुशी है। मैं सर 1.5 साल से नर्वस चल रहा था इस चीज़ के लिए कि मेरा वीज़ा होगा कि नहीं, लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और उस पर काम हुआ ना, उसकी वजह से मेरा वीज़ा लगा। मैं इसके लिए ट्रिपल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम। सो जैसा कि उनके चेहरे पे खुशी है, वैसे आपके चेहरे पे भी खुशी आएगी, लेकिन आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। समय जो होता है ना, समय एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि जो समय है उसका सदुपयोग हमें कैसे करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आप जो नेक्स्ट स्टेप जो भी होती है, उसके लिए हमारी टीम सामने से आपको अप्रोच करती रहेगी। और अभी जैसे इनका ट्रैवल है, 4 सितंबर को ट्रैवल है, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी पहले बोला हुआ है, एक बार दोबारा कांग्रेचुलेशन वीज़ा के लिए, धन्यवाद। और जो ट्रैवल है आपका 4 तारीख के लिए, उसके लिए पहले से हैप्पी जर्नी एडवांस में। और ट्रैवल के टाइम वैसे भी आपको एयरपोर्ट पे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे सर। राइट। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।